माननीय सभापति महोदय, बहुत अंतर है, बस अब बराबर आ जाएंगे। तो लोगों को बुला रहे हो, तीसरे बीच में हमको भी याद करो। चार इनको बुला करके हमारा नंबर कब आएगा? वो है ना, ये वो टीवी में ऐड आता है, क्या चल रहा है? कर रहा हूँ, वक्ता इतने हैं, कोई भी हो, इनके दो के बाद तीन के बाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2024-25 के आय व्यय अनुमान पर बोलने का समय दिया और आप लोग 5 हो, वैसी व्यवस्था करके व्यवस्था दे दें आप, 5 के बाद 4 के बाद हमारा। माननीय सभापति महोदय, ये बोलते रहेंगे हमारा, हम बैठे फालतू में मत। मैं 2 मिनट आपका, माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम लेना चाह रहा हूं कि ये सदन आप पक्ष और विपक्ष आप सब यहाँ मौजूद है। ये सदन वो सदन है जो जनता चुनकर आपको इस सदन में भेजती है और हमें इस सदन की गरिमा बनाए रखने का पूरा दायित्व है। और दायित्व के अनुसार मैं आपसे सभी से यही निवेदन कर रहा हूं कि पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी बात रखने का अधिकार है, परंतु हम 6ठा साल चल रहा है और इसके तहत मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं सभी से कि हमें जनता जवाब मांगेगी और जनता को जवाब देना है। पूरा प्रदेश की जनता हम सबको देख रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2024-25 के आय व्यय अनुमान पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने वाला बजट दिया है। सभापति महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना जिला झालावाड़ में इतना कुछ दिया है जिसकी मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। सड़क के बारे में बाईपास मनोर थाना MDR 176 3.5 किलोमीटर का बाईपास दिया है जो लंबे समय से रुका पड़ा था। परिवहन के क्षेत्र में मनोर थाना में अत्याधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड दिया गया, जो मैं पिछले 5 साल से गत सरकार को अवगत कराता रहा था, परंतु सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि कांग्रेस सरकार में भेदभाव की रीति नीति चलती आई है। तीसरा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में सहायक अभियंता कार्यालय मनोर थाना में खोला गया है। चौथा, लंबे समय से कई पुलियाएं क्षतिग्रस्त थी जो 21-22 में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, उन पुलियाओं का काम शुरू हो गया है और बहुत तेजी से चल रहा है। गत सरकार में प्रदेश के पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना मात्र कागजी घोषणा की गई थी। अभी वर्तमान सरकार ने पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की गई है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार ने केंद्र सरकार के अनुरूप ग्रेजुएटी की वर्तमान अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। ओलावृष्टि से किसानों को 2024 तक का खरीफ रबी का मुआवजा एवं बीमा क्लेम बकाया तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा की है। हमारी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की थी। उसी की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना वहाँ लागू कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए IPD के साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विधानसभा में आयुष्मान मॉडल CSC स्थापित की जाएगी। ERCP परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ वाड़ा बिशलपुर बांध के वर्क आर्डर जारी किए जा चुके हैं। चंबल बेसिन नदियों में 12 व झालावाड़ जिले में 14,350 हेक्टेयर भूमि सिंचाई उपलब्ध होगी।
माननीय सभापति महोदय, पेयजल परियोजना लगभग 1240 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाएगी। मिसिंग लिंक सड़कों को, जो कुछ गांव आज भी 250 आबादी के गांव सड़कों से विहीन है, उनको तुरंत प्रभाव से सड़कों से जोड़ा जाएगा। वर्ष 2024-25 का बजट में गुरु शिष्य की परंपरा को किसी ने जीवित किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रदेश की विश्वविद्यालयों में कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी से जाना जाएगा। बजट घोषणा में बेरोजगार एवं संविदा कर्मचारियों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में राज्य सरकार ने संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी नियमितीकरण जैसे वादे किए थे। हर बेरोजगार एवं संविदा कर्मी को निराश नहीं किया गया। विकास के बजट है, न कि कांग्रेस की तरह झूठ का पुलिंदा। संभागीय स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित कर वर्तमान सरकार ने सैनिकों की बच्चों का मान सम्मान बढ़ाया है। तो इस तरह के इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। कई बजट आपने देखा है कि पेयजल, ऊर्जा, सड़क, पानी, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार किए जाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, जो धरातल पर उतार कर उन्होंने जो बजट में ये लागू किए, धरातल से शुरू होकर इन 3 सालों के अंदर जो ऐसे ऐतिहासिक काम किए जाएंगे जो कभी किसी सरकार ने नहीं किए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। श्री अभिमन्यु पुनिया